डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, अकाउंट्स नहीं बनवाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनवाता, सिर्फ क्या देता है, जर्नल पास करो। अगर आपको जर्नल अच्छी तरीके से आती हैं, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जर्नल बहुत अच्छी तरीके से आता है तो कोई भी अकाउंट आप आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देखो पहले। और उसकी मैं आज आपको जर्नल एंट्रीज बनानी बताऊंगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको थ्रू जर्नल के हम कैसे प्रॉपर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या हमें सबसे पहले क्या ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमें जो ट्रांसफर हम करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस होता था, हमें वो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका जर्नल कैसे बनेगा। अब इस केस में क्या है, आपका केस 1 में इसको अगर दे दूं, इफ आपका नेट प्रॉफिट है, अगर आपको नेट प्रॉफिट मिला हुआ है तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी। और नेट प्रॉफिट हम किधर लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में, बाई साइड। तो इसको हम बाई में रखेंगे, टू में किसको, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं हम। कैसे, ट्रांसफर एंट्री किसमें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर करेंगे हम, बाई साइड। तो बाई में रखेंगे, मींस बाई जनरल एंट्री में जो बाई साइड हम इसमें कहते हैं, बाई नहीं लिखते हम, वो हमारी डेबिट साइड होती है जर्नल एंट्रीज में, और वैसे क्रेडिट साइड होती है हमारी अकाउंट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो हम यहां बाय में रखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और डेबिट। और टू में रखेंगे फिर हम किसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। जो भी आपका अमाउंट है वो इसके सामने लिख देंगे। और नरेशन, very important, being the net profit transfer to profit and loss appropriation account, ये आपकी हो जाती है इन केस ऑफ आपको प्रॉफिट है। अगर इन केस लॉस हो आपका, सेकंड केस, इफ नेट लॉस है तो फिर इसका क्या करेंगे हम, ये किधर डालते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हम टू साइड रखते थे इसे, तो इसे टू में रखेंगे। तो बाई में किसे रखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट में रखेंगे, और टू में किसे रखेंगे, फिर हम टू में रखेंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नेट लॉस नहीं लिखना आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसकी भी नरेशन आपकी यही हो जाएगी अलग इससे, बीइंग द नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है। तो ये था आपका प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के केस में। सेकेंड, हमने क्या करा था, उसमें इंटरेस्ट दिया था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इस केस में एंट्री कैसे बनाएंगे हम, तो हम इसे लिखेंगे इंटरेस्ट, हमने कहा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते थे हम, टू साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम टू साइड में ही रखेंगे। तो बाई में किसको रखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां आ जाएगा आपका डेबिट में, और टू में रखेंगे हम किसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां पे अमाउंट जो होगा और यहां पे अमाउंट जो भी होगा। देखो क्या होता है, अकाउंट में जब हम लिखते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, टू या बाई साइड लिखते हैं। टू साइड कौन सी होती है हमारी, डेबिट साइड, और अकाउंट में बाई साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड।
लेकिन जर्नल में क्या होता है, हम बाई यहां नहीं लिखते हैं डेबिट में, क्योंकि हम टू इसका लिख दिया, इसका मतलब ये बाई है। क्रेडिट साइड टू साइड होती है जर्नल की, और डेबिट साइड बाई साइड होती है आपकी जर्नल की, जर्नल के केस में। वैसे आप अकाउंट के केस में अकाउंट कोई बना रहे तो उसकी बाई साइड क्या आपकी क्रेडिट साइड, और टू साइड क्या आपकी डेबिट साइड। तो यहां पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं हम, तो क्या टू साइड डालेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डालेंगे हम टू साइड, तो हम इसको टू में रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया था, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने बना दिया। उसके बाद क्या होता है, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा तो हम एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड लिखते थे, हम बाई साइड, तो उसको बाई में रखेंगे हम, और टू में क्या रखेंगे हम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, बाय में रखेंगे, यानी कि डेबिट में या जर्नल में रखेंगे हम क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू में लिखेंगे हम क्या, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका। इसकी नरेशन लिख सकते हो आप क्या, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या बीइंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर लिख दो या क्रेडिट टू लिख दो। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब पार्टनर्स को हम क्या, सैलरी कमीशन वगैरह भी रिम्यूनरेशन पे कर देते हैं, तो वो कहां करते हैं, एप्रोप्रिएशन की टू साइड देते हैं उन्हें हम, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हम टू में लिखते हैं। तो यहां पे भी हम जनरल में भी टू ही रखेंगे, और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन को किस में रखेंगे, बाई में। बाई का मतलब जनरल में डेबिट, तो यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू में लिखेंगे हम क्या, टू साइड रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन से मतलब मेरा सैलरी कमीशन वगैरह जो पार्टनर्स को दिया जाता है, मैं अलग अलग ना लिख के मैंने रिम्यूनरेशन लिख दिया। इससे मतलब है क्या, आपका सैलरीज कमीशन वगैरह जो पार्टनर्स को पे करते हैं, तो ये भी आपका यहां हो जाएगा, बीइंग द सैलरी या कमीशन पेड टू पार्टनर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सैलरी पेड टू पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर या डेबिट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट हम जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते थे, जनरल रिजर्व में भी हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, तो उसके लिए भी जनरल एंट्री बना देंगे हम। तो ये आपकी 2 एंड ये 3 एंड ये 4 एंड 5 पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हमने, तो उसकी एंट्री बना देंगे। तो जनरल रिजर्व में कहा क्या ट्रांसफर हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड किया था, जनरल रिजर्व लिखा था, तो टू में रखेंगे। तो बाई में किसे रखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रखेंगे, और टू में रखेंगे क्या, रिजर्व्स अकाउंट। जितना भी अमाउंट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया वो लिख देंगे। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी रिजर्व का उसने नाम बताया है वो लिख देंगे हम इसको। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सभी एंट्रीज। जैसे आपकी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, आपका लॉस ट्रांसफर करने की अगर लॉस हुआ है तो इसको मैं और लिख देता हूं, एक ही एंट्री बनेगी इसमें से, या तो ये या ये, या तो नेट लॉस होएगा आपको गिवन या नेट प्रॉफिट गिवन होएगा, तो इनमें से एक एंट्री बनेगी। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो उसकी एंट्री बना देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है तो उसकी भी एंट्री बना देंगे हम, जनरल एंट्री। और आपको अगर आपने रिम्यूनरेशन वगैरह सैलरी या कमीशन वगैरह पार्टनर को पे किया तो उसकी एंट्री बना देंगे, तो इसको लिखेंगे हम टू में रिम्यूनरेशन। क्यों, क्योंकि हम टू साइड हम उसको देते हैं, अगर कोई और होता तो उसको भी लिखते हम टू सैलरी, टू ए सैलरी या बी सैलरी जो भी था, तो और बाय में इसको रखेंगे। अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है कोई प्रॉफिट तो उसके लिए भी एंट्री बना देंगे। फिर हम देखते हैं यहां से कि हमें कैलकुलेट सब करते हैं कि जो हम देखते हैं क्रेडिट साइड में कौन सा कितना अमाउंट है, डेबिट में कितना है। देखो अगर प्रॉफिट है तो एक क्रेडिट में जाएगा,
अगर लॉस है तो डेबिट में जाएगा। अगर ये हम मान लेते हैं पॉजिटिव अमाउंट है, हमें प्रॉफिट हुआ था, तो हम इसको लेंगे, तो क्रेडिट में ये जाएगा, और क्रेडिट में वो कौन सा जाएगा आपका, क्रेडिट में और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी क्रेडिट साइड, सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट के हो गए, दोनों ऐड कर लेंगे। और डेबिट में जाने वाले कौन कौन से हैं, अगर आपको लॉस हुआ होगा तो ये भी डेबिट में जाएगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा। और डेबिट में जाने वाले आपके, एक तो आपका ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंसिव साइड, टू साइड जाएगा आपका, सही है। एंड आपका प्रॉफिट रिम्यूनरेशन जो दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिम्यूनरेशन अकाउंट, अगर कोई सैलरी या कमीशन पे करें ये भी टू साइड जाएगा, और टू साइड रिजर्व भी जाएगा। तो टू साइड वाली ऐड कर लो और बाई वाली अलग ऐड कर लो, और देखो उसमें आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ। यहां पे भी आपको दो केस हो सकते हैं, मैं 6 नंबर इसको दे देता हूं। यहां पे भी आपके दो केस हो सकते हैं। अगर आपको इफ लॉस, सॉरी चलो लॉस लिख लेते हैं, अगर आपका लॉस हो गया है तो इस केस में एंट्री कैसे बनाएंगे, तो लॉस हुआ है तो इसमें देखो हम किधर लिखते हैं, बाय साइड लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय में रखेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, यानी कि लॉस हमें लेना है पार्टनर से। अब लॉस लेना है तो उनका अकाउंट क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर उसमें इंक्रीज करेंगे हम तो क्रेडिट करेंगे, अगर उसमें से डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। अब लॉस हो गया एप्रोप्रिएशन पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो लॉस की वजह से उनका अकाउंट क्या कर देंगे हम, कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि उनसे लॉस लेंगे। तो लॉस उनका लेंगे तो उनसे उनका अकाउंट क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट डेबिट, जो भी आपका था, यानी कि करंट या डेबिट, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी मेथड्स में आपको देखना पड़ेगा कौन सा मेथड यूज कर रहा है। और टू में लिख देंगे हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट था वो हम यहां लिख देंगे। ये था आपका लॉस के केस में, तो हमने सभी पार्टनर्स का डेबिट कर देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, सही है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि उसकी वजह से हम उसको डेबिट कर रहे हैं, लॉस हुआ है हमें। तो ये था लॉस के केस में। अगर हमें प्रॉफिट हो जाए, इफ प्रॉफिट, अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो गया तो उस केस में क्या एंट्री होगी, इसकी जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जो भी है वो लिख देंगे, अमाउंट यहां पे और अमाउंट यहां पे। तो ये हो जाएगा आपके लॉस के केस में। यहां पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहां पे भी लिखा है, यहां पे हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, जैसे ए है, बी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और टू में फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस केस में डेबिट करेंगे उनका अकाउंट, तो क्या लिखेंगे हम, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, या करंट अकाउंट डेबिट। अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करता है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करता है तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। वो मैंने बताया आपको एक सेपरेट वीडियो में, कब हम जो मेथड था बुक मेंटेन करने का, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, कब करंट और कब डेबिट लिखते। तो ये आपका इस तरह से जर्नल एंट्री, ये थी आपकी, देखो ये हो जाएगी आपकी सभी जर्नल एंट्रीज किसकी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की। तो देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है कि बिल्कुल हो ही नहीं पाते। अगर आप जर्नल थोड़ा एक दो बार इसके क्वेश्चंस करोगे, इसको रिवाइज करोगे तो आपको आसानी बनाना आ जाएगा। सिंपली ये एंट्रीज ट्रांसफर करने की होती है, कोई आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रांसफर करना है आपको। अगर आपको एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो भी आप कर सकते हो, जनरल बनानी है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की टू साइड हमारी सब क्या जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, कमीशन सैलरी वगैरह जाता है, एंड आपका रिजर्व वगैरह जाता है। देखो मैंने यहाँ पे भी टू में रखा है, यहाँ पे भी टू में रखा है, और यहाँ पे भी टू में रखा है। बाय में किसको रखा है, जिस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और बाय साइड क्या जाता है आपका नेट प्रॉफिट जाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है बाय साइड एप्रोप्रिएशन की,
जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसकी बाई साइड यानी कि क्रेडिट साइड। तो मैंने देखो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट बाई में रखा है और यहाँ पे बाई में आपका रखा है। तो मैं किसको रखा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये थे आपकी सभी जर्नल एंट्रीज उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम थ्रू जर्नल कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय।